नमस्कार दोस्तों, आप सभी दोस्तों का इस वीडियो में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आप राजस्थान का अगर आप अपने जन आधार कार्ड में किन्हीं भी व्यक्ति का जन आधार कार्ड में जैसे आपके मतलब टोटल 3 4 5 मेंबर जितने भी आप लोग फैमिली में मेंबर होंगे, अगर अपने जन आधार कार्ड में दोस्तों अगर आपको अपना नाम या डेट ऑफ बर्थ या मोबाइल नंबर या किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज करना है, कोई भी बदलाव करना है, किसी भी प्रकार की कोई सुधार करनी है तो दोस्तों आप घर बैठे कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर आपको लिमिट क्रॉस हो गया है तो दोस्तों ये प्रोसेस यहाँ पे काम नहीं करने वाला। आप एसएसओ आईडी के हेल्पलाइन में जाकर के बात करके वहाँ के जो प्रोसेस बताया जाता है उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो। इन केस अगर लिमिट क्रॉस हो गई है तो, और लिमिट क्रॉस नहीं हुई है तो दोस्तों ये प्रोसेस ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप अभी से पहले मतलब अपना जन आधार में कभी भी अपने नाम सुधार वगैरह नहीं करवाया है किसी भी फैमिली मेम्बर का, तो दोस्तों आप यहाँ से बिल्कुल सुधार कर सकते हो। मोबाइल नंबर पहले चेंज नहीं करवाया है तो मोबाइल नंबर लिंक या चेंज कर सकते हो। मतलब सभी प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप देखिएगा ताकि आपको और सही तरीके से और सही ढंग से आपको समझ आए कि कैसे क्या मैंने बताया, क्योंकि स्किप करोगे तो शायद समझ ना आए। ठीक है, तो आपको किसी भी गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आपको एसएसओ आईडी लिख करके सर्च कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप एसएसओ आईडी लिख करके सर्च कर दोगे, जो ऑफिशियल वेबसाइट है जन आधार का, ये आपको यहीं से जन आधार का सारा काम वगैरह होगा। तो आपका ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे राजस्थान सिंगल साइन ऑन के ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है, और जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करोगे आपका पेज फिर से लोडिंग लेने लग जाएगा और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आप देख पाओगे यहाँ पे आपको अपना एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन इन केस अगर अभी तक आपने अपना एसएसओ आईडी नहीं बनाया है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन दिखता है, आपको रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। और रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना जन आधार कार्ड के नंबर के माध्यम से या तो दोस्तों आप अपने ईमेल आईडी के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे दो तरीके हैं रजिस्ट्रेशन करने का। पहला है दोस्तों आपका जन आधार और दूसरा है दोस्तों मेल आईडी गूगल मेल के माध्यम से। ठीक है, अगर आपके पास जन आधार कार्ड है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जन आधार कार्ड नंबर डाल करके अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना सकते हो। जब आपका एसएसओ आईडी और पासवर्ड बन जाएगा तो दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो आप मोबाइल नंबर अभी दोगे रजिस्ट्रेशन करते वक्त, उसी मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगी। ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के साथ ही दोस्तों आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है एसएमएस के माध्यम से आपको मोबाइल नंबर में भेज दिया जाएगा। हालांकि पासवर्ड हमें खुद ही सेट करना होता है। मैंने दोस्तों थोड़ी देर पहले ही अपना एसएसओ मतलब आईडी जो है यहाँ पे बना लिया है। अब ये दोस्तों मैं अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करके और ये कैप्चा यहाँ पे भर करके मैं लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, और इन केस दोस्तों अगर आप लॉगिन करते हो, रजिस्ट्रेशन करते हो गूगल के माध्यम से, तो दोस्तों आपका एसएसओ आईडी ऑटोमेटिकली यहाँ पे जनरेट हो जाएगा और आपको यहाँ पे पासवर्ड अपना सेट कर लेना होगा। पासवर्ड जब भी आप सेट करोगे तो मिनिमम 8 कैरेक्टर से लेकर के 30 कैरेक्टर तक का पासवर्ड आपको सेट करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अभी आपको एक पासवर्ड सेट करके बताता हूँ। कैपिटल में ए, स्मॉल में बी, स्मॉल में सी, स्मॉल में डी, @123। ये दोस्तों किसी का भी ओरिजिनल पासवर्ड नहीं है, जस्ट मैंने ये डेमो के लिए आपको बताया है कि जब भी आप पासवर्ड सेट करो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से आपका कैपिटल लेटर का भी यूज़ हो, स्मॉल लेटर का भी यूज़ हो, स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज़ हो। स्पेशल कैरेक्टर होता है आपका @ हैच का साइन, डॉलर का साइन, एंड का साइन, जो सब ये सब जो साइन होते हैं ये स्पेशल कैरेक्टर्स में आते हैं। और नंबर्स का यूज़ करके आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करके आपका यहाँ पे जो मोबाइल नंबर डालोगे, मोबाइल नंबर डाल करके आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना होता है। ठीक है, इतना करने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है। दोस्तों लॉगिन करने के लिए जब आपने एसएसओ आईडी और पासवर्ड आपने बना लिया तो ये दोनों चीज़ फिलअप करके कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो मैं अपना एसएसओ आईडी और पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करके ये कैप्चा यहाँ पे भर करके लॉगिन के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड्स। दोस्तों लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको अपना प्रोफाइल अपडेट करना होगा। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए सिंपली दोस्तों आपका जो भी नाम है, ठीक है, अपना जो भी डिटेल्स है, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अपना जो नाम हो गया, फिर लास्ट नाम हो गया। जैसे मान लो मेरा नाम है मुकेश कुमार, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम मुकेश हो जाएगा, लास्ट नेम कुमार हो जाएगा। और यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, ठीक है, मदर नेम, फिर आपका स्टेट, फिर आपका दोस्तों जन आधार कार्ड का नंबर, फिर दोस्तों अपना आधार कार्ड नंबर, फिर आधार कार्ड नंबर, सॉरी यहाँ पे रेफरेंस नंबर वगैरह ये सब नहीं डालना है। जन आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर। दोस्तों जो यहाँ पे अपडेट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपका नाम हो गया, अपना जेंडर हो गया, कैटेगरी हो गई और कास्ट हो गया। ठीक है, और अपना डेट ऑफ बर्थ मुखिया का,
ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यहाँ ये फिर अपना जन आधार नंबर और आधार कार्ड का नंबर, और यहाँ पे आपको लास्ट में मिल जाएगा अपडेट का ऑप्शन। तो अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा आपको, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। और अब आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको यहाँ पे जन आधार का एक ऑप्शन आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है और आप यहाँ पे देख पाओगे एक ऑप्शन दिख रहा है आपका जन आधार का, ठीक है। आपको यहाँ पे दोस्तों जन आधार के ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ये देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इन फैमिली इनरोलमेंट स्टेटस, सिटीजन एड मेंबर, ई कार्ड सिटीजन, और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे इधर देखने को मिलेगा सिटीजन एडिटिंग का, ठीक है। आपको यहाँ पे सिटीजन एडिटिंग के ऑप्शन पर ही क्लिक कर देना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। दोस्तों यहाँ पे सिटीजन एडिटिंग के ऑप्शन ही मतलब सिटीजन एडिटिंग करने का मतलब है कि दोस्तों जो भी आपके जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर ऐड हैं, एडिट का मतलब होता है कि सुधार करना, ठीक है। जन आधार कार्ड में जितने भी सिटीजन आने की लोग, ठीक है। सिटीजन एडिटिंग का मतलब होता है कि जो आपके जन आधार कार्ड में जो व्यक्ति हैं उनमें नाम सुधार करना, या फिर दोस्तों डेट ऑफ बर्थ सुधार करना, या मोबाइल नंबर चेंज करना, या किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन करने के लिए आपको सिटीजन एडिटिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको अपना जन आधार कार्ड नंबर यहाँ पे अपना या रसीद संख्या जो भी है आपके पास वो चीज़ आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, और यहाँ पे खोजे के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे जन आधार में आपको यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, मेरा जब मैं अपना अपडेट कर रहा था तो उसी समय दोस्तों मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, तो इसलिए थोड़ा सा क्वालिटी ठीक नहीं आ रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना दोस्तों। बाकी मैं प्रोसेस आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से सही बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि जन आधार में नाम, लिंग या जन्म तिथि या जाति को सिर्फ एक बार ही अपडेट किया जा सकता है, मतलब एक बार ही सुधार किया जा सकता है। आप चाहोगे कि मैं एक बार सुधार कर चुका हूँ, दोबारा सुधार नहीं होगा दोस्तों। दोबारा सुधार दोस्तों आपको ऑफलाइन तरीके से अपने SDM ऑफिस जा कर के शायद अपील वगैरह कुछ करना होता है। हालांकि हेल्पलाइन में उसके बारे में पता कर सकते हो, मुझे उसके बारे में पूरा डिटेल्स नहीं मालूम है। लेकिन अगर आपको पहली बार अगर आप सुधार कर पा रहे हो तो दोस्तों मतलब पहली बार सुधार कर रहे हो तो दोस्तों बिल्कुल 100% ये वीडियो पूरा देखिए, 100%, क्योंकि मैंने खुद अपना सुधार किया था तो मुझे पता है कि क्या प्रोसेस और क्या हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर, फैमिली मेम्बर में किन्हीं का भी आधार कार्ड नंबर डाल करके खोजे के ऑप्शन पर दोस्तों आपको क्लिक कर देना होगा, ठीक है। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एग्री का। एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है दोस्तों, ठीक है फ्रेंड्स। फिर दोस्तों जो भी आपके फैमिली मेम्बर में जितने भी व्यक्ति हैं उन सभी का नाम वगैरह डिटेल्स वगैरह जो है, उनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, उनका नेम, उनका मदर नेम, उनके स्पोज नेम, पत्नी नाम या पति का नाम, या फिर दोस्तों जो भी डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा जिनको भी सुधार करना है फैमिली में। मान लीजिए मुझे सेकेंड नंबर के जो ये व्यक्ति हैं जिनका मैंने डिटेल्स ब्लर कर रखा है, इनका मान लीजिए मुझे सुधार करना है तो इस पर मैं टिक करूँगा। जिनका मुझे सुधार करना है उनके नाम पर टिक करूँगा, और यहाँ पे EKYC आधार के ऑप्शन पर दोस्तों मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आपको यहाँ पे और यहाँ पे टिक मार करना है, OTP पे रहने देना है, और अब OTP भेजे के ऑप्शन पे क्लिक करके OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेनी है। जैसे ही दोस्तों आप OTP वेरीफाई कर लोगे दोस्तों, वैसे ही फ्रेंड्स दोस्तों आपके जो फ़ोन में इस तरह से एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे ही दोस्तों यहीं पे मेन ऑप्शन है आपका। यहाँ पे जिनका भी आपने मतलब क्लिक किया था, जिनका भी EKYC मतलब जहाँ पे मैंने बोला था कि जिनका सुधार करना है उनके नाम पर क्लिक कर लीजिएगा। तो जिनका भी नाम क्लिक किया था वो सभी के सभी बॉक्सेस खाली हो जाएंगे। उनका नाम, उनका डिटेल्स, उनका जो भी आपको सुधार करना है, जैसे कि मोबाइल नंबर सुधार करना है तो मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिएगा। पत्नी का नाम या पति का नाम कुछ भी सुधार करना है तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। एक सेकेंड दोस्तों देखो, इस तरह से आपके सामने एक डिटेल्स आ जाएगा। मैं थोड़ा नीचे इतना ही मैं आपको दिखा पा रहा था, ये भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया। आपका फिर जो भी डिटेल्स है, अगर उनका फ़ोटो सुधार करना है तो फ़ोटो यहाँ से क्लिक करके फ़ोटो आप सुधार कर सकते हो, या तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको सुधार करना है उनका नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, या उनका मोबाइल नंबर, या उनका एड्रेस, या उनका पासपोर्ट नंबर अपडेट करना है, या कुछ भी अपडेट करना है, सभी के सभी ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको सुधार करना है उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे सेव के ऑप्शन पे मिल जाएगा, और सेव करने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। तो सबमिट के ऑप्शन पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, आप थोड़ा सा ये बात भी
भी सुन लो दोस्तों। जिनका भी मेंबर, जिस भी मेंबर का आप मान लो मुखिया का जन आधार कार्ड में मुखिया का अगर आप नाम में परिवर्तन या किसी प्रकार की कोई भी सुधार कर रहे हो, तो मुखिया का जो आधार कार्ड है, ठीक है, उस आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक होना अनिवार्य है। क्योंकि या दोस्तों अपने फैमिली मेंबर में किन्हीं का भी सुधार कर रहे हो, कुछ भी सुधार कर रहे हो, तो जिनका सुधार कर रहे हो उनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है। क्योंकि उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ही OTP जाएगी और OTP वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप यहाँ पे करेक्शन कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किसी प्रकार की कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।